वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो भगवान की कृपा से सब अच्छे होंगे। और शाम के बजे हैं 5:30। तो मैं जा रही हूँ अपने कुर्तियों को काटने के लिए। मतलब जो सूरत की कुर्तियाँ थी ना, आप लोगों ने कुछ दिन पहले ब्लॉग देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने कहा था कि मैं सूरत से कुछ कुर्तियाँ लाई थी 3-4 साल पहले, और ये 10-12 कुर्तियाँ रह गई थी, तो मैंने ये सेल नहीं की। और अभी मैं इनको काट लेती हूँ अपने नाप से और फिर पहनूंगी मैं इनको। ये थोड़ी सी कोई एक्सल है, कोई डबल एक्सल है, डबल एक्सल तो नहीं है, एक्सल है और मीडियम है। तो मेरे को कुछ ढीली आ रही है, सारी ढीली ही आ रही है। क्या बोलोगे? और उस कमरे में ना हस्बैंड जी ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को आवाज आ रही होगी, कॉलिंग कर रहे हैं वो। एक सेकंड, हाँ, छोड़ना वीडियो को एंड तक देखना, तब मैं आपको फ्री फायर में डीजे आलोक के डायमंड दूंगा। अच्छा, तो आप लोग काना का जो ब्लॉग है, ये वाला ब्लॉग आप लास्ट तक देखना। काना आपको डायमंड देगा। हाँ, 2000 डायमंड देगा काना। तो मैं ये जा रही हूँ कुर्तियों को काटने के लिए। और कैंची कहाँ रखी है दीदी ने? काना कैंची कहाँ है? तो ना प्लीज़ मेरी मोस्ट रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को ना स्किप मत कीजिए। जो मेरे बस गिने चुने तो व्यूवर्स हैं, और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों का टाइम लगता है ना, तो तभी वीडियो को देखना। अगर आप लोगों का टाइम लगता है तो थोड़ा मतलब पूरी देखा कीजिए वीडियो को। मेरी रिक्वेस्ट है अपनों से, क्योंकि अपनों से ही की जाती है ना रिक्वेस्ट। नहीं तो वो जो एरो होता है ना, वो नीचे को हो जाता है, और थोड़ा सा जो वीडियो की रैंकिंग है ना, वो अच्छी नहीं हो पाती है। तो मेरी मोस्ट रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो आप लोगों के पास वीडियो आती है ना जब भी, तो उसको पूरी देखने की कोशिश करना प्लीज़। और हाँ, मुझे भी ध्यान रखना होगा कि 10 मिनट 11 मिनट से ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो ना बनाऊं। बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अब मैंने ये सोचा है कि मैं 10-11 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और अभी मैंने ना अपने जितने भी टी शर्ट थे ना पुराने, वो सब छांट के रखे हुए हैं, और फिर उनको मैं अलग कर दूंगी। अब ये तो फैन बिल्कुल बंद हो गया है। अभी मुझे बालकनी में टांगनी है रस्सी। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं रस्सी ही टांगूं या कुर्तियाँ काटूं। पहले मैं रस्सी टांगती हूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा बाहर। 6 तो बजने वाले हैं, अभी 5:30 हो रखा है वैसे। तो चलिए पहले रस्सी टांगते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरी देखना वीडियो को। ये पर्दे ऐसे ही बांधे होते हैं मैंने, क्योंकि काना झूल जाता है इन पर्दों में। और कई बार उसने ना दूसरे घर में जो पर्दे का डंडा होता है ना, उसको नीचे गिरा दिया था। कई बार हमें बाहर से वो बुलाने पड़ते हैं जो लगाते हैं उसको रिंग मशीन से। तो काना इतना बिगड़ैल है, बहुत ज़्यादा बिगड़ैल है काना इतना ज़्यादा बातों ने हो गया है। पता नहीं कब क्या बोल दे, किसके सामने क्या बोल दे, उसका कोई पता नहीं होता। और फिर इतनी सीरियस में बातें करता, पता नहीं कहाँ से सीख रहा है। और फ़ोन में भी ऐसे नहीं। ये देखो, ये आ गया अपनी बातें सुन के। ये आ गया काना, कुछ सोच रहा है। उसके दिमाग में ना 24 घंटे चलता रहता है कि मैं मतलब क्या बोलूँ। वो किसी को भी देखता है ना, तो बस बोल लेता है कुछ भी। मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं सब कुछ सोच समझ कर बोलता हूँ। आप सोच समझ कर बोलते हो? हाँ। देख रहे हो आप लोग, जब आप देख रहे हो। अगर आपको फ्री फायर में डीजे आलोक चाहिए तो फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। मैं आपको डायमंड दे दूंगा, खरीद लेना। पर इस वीडियो को एंड तक देखना, और लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना अगर नहीं है तो, ठीक है? वरना तो मैं आपको डीजे आलोक नहीं दूंगा। कौन है वो डीजे आलोक? चलिए मैं आपके काना की ना फ़नी चीज़ बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आपका काना बहुत प्यारा है और आप लोगों को प्यारा लगता है ना। तो काना के ना पैर जल गए यहाँ पर रहती है सारे दिन भर धूप बालकनी में, और इतनी ज़्यादा गर्म हो रखी थी बालकनी कि पैर नहीं रखे जा रहे थे नीचे। और काना को लग रहा था गर्म, तो उसने सोचा कि शायद एक ही सामने गर्म लगेगा मेरे को। तो जिधर भी पैर रख रहा था ना, उधर सारी गर्मी थी, तो अंदर भाग। और उसके बाद ना काना बालकनी में ही नहीं आया। नहीं तो काना ऐसे कामों में पहले आता है, जैसे कि मैं रस्सी टांग रही हूँ या कुछ, मतलब ऐसे घर के काम करो ना,
तो वहाँ पर काना ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और काम में ना टांग अड़ाएगा काना हमेशा। लेकिन काना उसके बाद बालकनी में ही नहीं आया, कह रहा पानी डालो पहले ठंडा करो बालकनी को तब आऊँगा। पता नहीं क्यों, ज़्यादा कोमल भी है ना काना, तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और आजकल कितना ठंडा हो जाता है फर्श जब भी हम जैसे नंगे पाँव चलते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर मैं टांग रही हूँ रस्सी, एक तरफ से मैंने बांध ली है। और मेन पर्पल क्या है मेरा यहाँ पर रस्सी टांगने का कि आजकल जैसे बरसात होती है और बालकनी में अजीब टाइप के वो एंगल लगाए हुए हैं बाहर को, तो उनमें ना कपड़े डालने में भी डर लगता है, ऐसे झुकना पड़ता है हमें। कभी कभार जैसे बच्चे डालते हैं कपड़े, काना तो नहीं डालता लेकिन मेरी गुड़िया रानी डालती है कभी कभार टावल वाल नहा के। तो फिर ना डर लगता है मेरे को बालकनी से नीचे झुकने में। कभी कभार बच्चों का झोंक होता है, वो नीचे कहीं आ ना जाए, है ना। तो इस कारण मैंने बीचों बीच डाल दी है और मेरे लिए ये अच्छा रहेगा क्योंकि बरसात का टाइम भी है, ठंडियों में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पर ना जितनी सारी मैंने कुर्तियाँ रखी थी ना छांट के, तो उनको मैं कटिंग कर देती हूँ। अभी मैं काट लेती हूँ इनको। और एक मेरी ये ब्लू कलर की कुर्ती है, परफेक्ट है, इसका साइज़ भी अच्छा है और लेंथ भी इसकी अच्छी है। तो मैंने सोचा कि इसी के नाप के मैं कटिंग करूँगी सारे कुर्तियों को, और इसको रख के और जितनी इसकी लेंथ है ना तो उतना मैं कट कर दूँगी और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूँगी जितना कि मुझे मशीन के अंदर लाना है और धागे पे मतलब गुलटना है। तो यहाँ पर मैं कुर्तियों की कटिंग कर रही हूँ, बगल में ध्यानी जी अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का। और बच्चे हल्ला तो नहीं कर रहे, काना इधर टीवी देख रहा था तभी मैं वहाँ पे बैठी हूँ, नहीं तो गुस्सा करते। अगर काना आता ना तो काना हर काम में हुड़दंगबाजी मचाता है। उसके बाद मैंने जो ये कट पीस काटे थे ना, तो इनके कट पीसों के उसने इतने टुकड़े कर दिए कैंची से, और कैंची चल नहीं पाई उससे, तो कैंची को भी मार रहा था और उन कपड़ों को भी ऐसे गुस्से में खींच रहा था। तो ऐसा है काना कब कहाँ पर क्या बोल दे कोई भरोसा नहीं है। और ऐसी ऐसी बातें सीख रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि कोई कहेगा कि घर में सिखाते होंगे, घर में बोलते होंगे तभी बोल रहा है। तो पता नहीं कहाँ से, और बड़ों जैसी बातें करता है हमेशा, इतना नॉटी है काना। तो यहाँ पर मैंने सारी कुर्तियाँ कट कर ली हैं और अगले दिन मैं इनमें मशीन रख दूँगी और आसान हो जाएगा। नहीं तो एक ही दिन में इतना सारा काम नहीं हो पाता है और काम भी बाकी के रहते हैं, खाना बनाना है अभी मुझे। तो काट तो ली है मैंने कम से कम 7-8 कुर्तियाँ। और यहाँ पर दीदी कहती है काना को कि काना शाहरुख खान के जैसा ओ किरण का किरण बोल के दिखाओ, तो काना वही कर रहा है एक्टिंग। बस वो एक बार देख लेना किसी को, उसकी नकल उतारने लगता है। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, अभी हम जा रहे हैं प्लांट लेने के लिए। तो ना मुझे लेना है लकी बैम्बो, मेरा लकी बैम्बो ख़राब हो गया है। चलो दोस्तों, तो अभी जा रहे हैं हम लकी बैम्बो लेने के लिए। कहीं दुकान बंद ना हो गई हो, तो दुकान बंद हो भी गई हो तो कोई बात नहीं, वॉकिंग हो जाएगी। पुलिस वाले खड़े हो रखे, मास्क पहन लेती हूँ। 2000 का चालान कट जाएगा अभी। वैसे 2000 ले रहे क्या अभी? सीधा 2000। जय श्री राम। हाँ। हैं? तो शॉप के सामने हम पहुंच गए हैं और इस तरह की दुकान है जहां पर कि ये पौधे रखे होते हैं और बहुत सुंदर क्यूट से पौधे हैं, एकदम छांट के पौधे हैं इनके पास। इनकी बहुत बड़ी नर्सरी है इधर यूपी साइड में, मतलब दिल्ली यूपी बॉर्डर पे। तो यहाँ पर इन भैया की दुकान भी है और दुकान पे भी लगभग वही रेट मिलता है, नर्सरी जाके भी वही रेट मिलता है। तो नर्सरी थोड़ा सा दूर है और ये जो दुकान है हमारे घर से थोड़ी सी ही दूरी में है, मतलब 5-7 मिनट भी नहीं लगते होंगे, 7 मिनट भी नहीं लगते होंगे। तो ये ना बहुत अच्छे प्लांट यहाँ पर रखे थे। और ये देखिए खरगोश टाइप के और इस टाइप के जो कि टेबल पे रखे जाते हैं, शो पीस, और जैसे बेडरूम में रख सकते हैं हम, इनको टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। और ये है लकी बैम्बो। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लकी बैम्बो है। जो ये पौधे दिखा रही हूँ मैं, ये 200 रुपये के हैं और लकी बैम्बो है 200 रुपये का। और छोटा वाला 200 रुपये का है, बड़ा वाला 250 रुपये का है। और ये जो रेड कलर का पौधा है ना, तो ये 350 का था।
और ये वाला पौधा लिया है मैंने, जो ये बांस की तरह दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये है 350 रुपये का। और ये बुद्धा जी हैं, ये भी हैं 350 के। तो ये पौधा लेना था मुझे। और कुछ पौधे इनमें बहुत अच्छे होते हैं जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मनी प्लांट भी है और ये 150 रुपये के हैं। और ये जो स्नेक प्लांट है ये 250 रुपये का था। और सबका प्राइस मैंने पूछा उनसे और ये 150 रुपये के हैं। ये जो क्यूट से है ना, छोटे छोटे से, तो इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। ये इंडोर प्लांट होते हैं, इनमें हफ्ते में एक बार पानी डालना होता है। और जो ये है ना, तो ये 500-700 ये महंगे हैं क्योंकि इनको डेकोरेट किया है। और ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ऐसी चीज़ें मेरे को। और इन चीज़ों को देख के शांति भी मिलती है, मन में सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है ना। तो स्नेक प्लांट है और ये सब जो पौधे हैं ये 200-200, 300-300 के हैं। तो ये जो साइकिल वाला है ये 250 का था। और ये देखिए, और अलग अलग तरह का मनी प्लांट था, एक ही तरह का नहीं होता है मनी प्लांट। पहले मैं सोचती थी शायद एक ही तरह का मनी प्लांट होता है। स्नेक प्लांट भी होता है ना, तो वो शेप तो उसकी वैसी ही होती है, लेकिन 3-4 प्रकार का होता है स्नेक प्लांट भी। और एलोवेरा भी कई प्रकार का होता है, 2-3 प्रकार का होता है एलोवेरा। तो किसी में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने की क्षमता होती है और किसी में थोड़ा सा कम होती है। ये देखिए दिख रहा है ना, अलग अलग कम से कम 4-5 प्रकार का तो यहाँ पर मनी प्लांट ही था। तो ये जितने भी पौधे हैं ये सब 250, 300, 400, मतलब गमले पे भी निर्भर करता है। और ये अब चले गए हैं हम 2nd फ्लोर में, तो 3 फ्लोर का है इनका और सारे में इन्होंने पौधे ही रखे होते हैं। यहाँ पर कोकोपीट भी मिल जाता है, जो कोकोनट का वो होता है ना, खाद होती है कोकोनट की, और कंपोस्ट खाद होती है जो, वो भी मेरा मुंह उलझ रहा है। तो ये देखिए स्नेक प्लांट है, पता नहीं और क्या क्या हैं ये सब, इनका मुझे नाम पता नहीं है पौधों का। और ये जो बेम्बो टाइप के हैं ना, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इनको ना गमले में भी, हम बड़े गमले में भी शिफ्ट करा सकते हैं उन्हीं के पास में। और ये टेबल पे रखने के और बेडरूम में रखने के, ये जो कांच के अंदर रखे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्लांट थे, बहुत अच्छे। और ये पौधा भी है, एक पता नहीं, मुझे नाम नहीं है इसका पता। तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इन प्लांट्स को, इनको सिर्फ हफ्ते में एक बार, और बस ज़्यादा इनमें खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये कोकोपीट में डाले होते हैं। इनको इस तरीके से पहले ही सेट किया जाता है कि इनमें ज़्यादा खाद वाद डालने की बार बार ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए एक प्रकार का स्नेक प्लांट आप लोगों को ये देखने को मिला होगा। और ये बुद्धा जी बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे को। तो गाइस ले लिया है हमने और हम पहुंच गए हैं मंदिर के सामने। तो ये रहा मंदिर, ले लिया। चल दूर हट। हाँ? मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर बाहर और अभी नहीं जाऊँगी मैं। और पहले घने जी नहा जाएंगे फिर जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के सामने नहीं जा सकती हूँ। और जहाँ से हम आए हैं ना, जहाँ हम गए तो अपने अपार्टमेंट के पीछे ही, लेकिन जो वो जगह है ना, मेन रोड है, और फिर अजीब सा लगता है मुझे, वहाँ पे घिन सी आती है। दुनिया भर का तो लोगों ने थूका हुआ होता है। फिर मैं अभी ध्यान जी ना जाएंगे। और पसीना देख लो, मेरे को दिख नहीं रहा है पसीना, इतने भयंकर तरीके से तरबतर हो रखी हूँ पसीने से। तो वो नहा जाएंगे फिर मैं, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बड़ी खुश हो रखी हूँ मैं इस प्लांट को लेके। तो नहा जाएंगे फिर जाऊँगी मैं अंदर, अभी नहीं जाऊँगी। खाना आ रहा था अभी अपनी चीज़ के लिए, लेकिन खाना को तब तक चीज़ नहीं मिलेगी जब तक मैं नहा नहीं जाऊँगी। इसको रख दूँगी फ्रिज में। और चॉकलेट मिल्क ला रखी हूँ मैं खाना के लिए और खाना की दीदी के लिए, तो खाना की नज़र पड़ गई है चॉकलेट मिल्क पे। तो चलिए
तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, और इस वीडियो का जो एंडिंग है वो मैं बड़े अनोखे ढंग से कर रही हूँ। यहाँ पर रात का खाना खा रहे थे और ये देखिए मेरी बिट्टो रानी ने क्या कर रखा है, आम को इस ढंग से काटा हुआ है ना, बराबर से कैमरे में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ढंग से उसने फ्लावर बनाया ना, इसका पूरा एक तरफ का भाग काट के। तो मैंने सोचा कि चलिए इसी के साथ मैं एंडिंग करती हूँ। तो आप लोगों को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।